हाय गाइस, I'm शहजाद और मैं वेलकम करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बटन्स के बारे में। मेक श्योर कीजिएगा बटन्स एक बेसिक्स जो है वो कंपोनेंट है किसी भी थीम के लिए। जब भी आप फॉर्म क्रिएट करने जा रहे होते हैं तो एक बटन ज़रूर होता है उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। या बटन्स की और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जैसे ही कोई क्लिक करता है किसी भी बटन के ऊपर एक मोडाल ओपन हो जाता है। और भी काफ़ी ज़्यादा जो है एग्जांपल्स हम देखेंगे बटन्स के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले उन लोगों के लिए जिन्होंने आज ही हमें ज्वाइन किया हुआ है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बटन्स आपको पता है कि हम इस तरीके से बनाते हैं। मैं कहता हूँ क्लिक में। ठीक, तो देखिए ये तो एक सिंपल बटन बना हमारा, ये बटन बना। ठीक है, अब बटन तो बन गया, अब इसे हम देते हैं क्लास बूटस्ट्रैप। बटन बटन प्राइमरी, वापस रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं विदाउट डूइंग नथिंग आपका एक जो है बटन बन गया है यहाँ। ठीक है, अब देखिए बटन तो बना आपका, लेकिन हमारा ये प्राइमरी है। हमारे पास काफी जो है वो चीजें हैं, एक प्राइमरी, दूसरा फिर है हमारे पास सेकेंडरी। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। डेंजर आप करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, इनको करेंगे ये ब्लू टाइप का हो जाएगा, और उसके बाद में सक्सेस करेंगे तो ये ग्रीन टाइप का हो जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा ये जो क्लासेस है ना, सक्सेस, डेंजर, इन्फो, तो आपको वार्निंग, लाइट, लिंक, तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद करनी है। ये क्लासेस आपको जो है मेमोराइज करने की जरूरत है। ठीक है, अब ये तो बटन की बात है। देखिए वैसे आप नॉर्मली सीएसएस में अगर बटन बनाते तो कैसे बनाते, तो आप बनाते बटन, बॉर्डर रेडियस करते सबसे पहले, बैकग्राउंड करते, कलर इसका वाइट रखते, प्लस में जो है बैकग्राउंड में जो ये कलर है वो रखते, हमने बात कर ली। ठीक है, तो तब जाके आपका बटन बनता। लेकिन बूट स्ट्रैप 5 आउट ऑफ द बॉक्स आपको चीजें देता है, इसी वजह से जो है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं फिलहाल के लिए। ये कंटेंट जो है आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। फिलहाल के लिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसे इग्नोर कीजिएगा। जस्ट मैं ये कुछ टिप्स बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये कॉल बिजी है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये एक डिव है, इसे हम कहते हैं कंटेनर। फिलहाल के लिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इसे इग्नोर करें। बस आप ये याद रखें कि हम जो ये कॉलम है, कॉल कह रहे हैं जिसे, हमेशा कंटेंट इसके अंदर हम लिखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास बटन, और हम कहते हैं क्लिक मी, और अब हम कहते हैं कि बटन बटन सक्सेस, वापस रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि ये बटन कुछ इस तरीके से जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे कहता हूँ कॉल, ये है BTN। ठीक है, तो अगर मुझे मार्जिन देनी है टॉप से MT5, तो ये मार्जिन टॉप आ गई। फिलहाल हम मार्जिन के बारे में आगे जाके देखेंगे कि ये क्लास कैसे वर्क कर रही है। MT 0 1 2 3 हम 5 यूज कर रहे हैं। मार्जिन पैडिंग के बारे में जब हम यूटिलिटीज पे जाएंगे, जो बूटस्ट्रैप 5 का सेक्शन है, हम तब देखेंगे। तो बटन इस तरीके से बनते हैं। फिर बात आ जाती है कि भाई बटन को जो है वो डिसेबल कैसे किया जाए। तो भाई अगर आपने बटन को डिसेबल करना है तो जस्ट जो है डिसेबल लगाएं, और बटन आपका जो है वो डिसेबल हो जाएगा, अब क्लिकेबल नहीं रहेगा ये। ठीक है, तो बटन को डिसेबल करने के लिए डिसेबल लगाएं, ये ऐसे भी है, डिसेबल इक्वल्स टू ये डिसेबल, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये डिसेबल हो गया बटन। फिर बात आती है कि हमारे जो बटन है वो हम, ये जो क्लास है ये ऐसे ही यूज करेंगे ये वाली, या हम एंकर के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एंकर है, और मैं कहता हूं कि भाई क्लिक मी अगेन, और यहाँ पे मैं सेम क्लास लगाता हूँ, बटन बटन सक्सेस, वापस रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि ये सेम वर्क कर रहा है एंकर में। ठीक है,
तो एंकर पे भी आप क्लास लगा सकते हैं और बटन पे भी आप ये क्लास लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपको थोड़े से स्टाइलिंग में बटन चाहिए, ये तो बैकग्राउंड है बटन्स का आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको स्टाइलिंग में चाहिए बटन ना, मतलब आउटलाइन चाहिए आपको, तो ये आउटलाइन सेकेंडरी, तो देखें ये आउटलाइन सेकेंडरी आ गया। अगर मैं इसे कहता हूँ प्राइमरी, तो ये प्राइमरी आ गया। अगर मैं इसको कहता हूँ सक्सेस, तो ये ग्रीन आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ इन्फो, तो ये आ जाएगा ब्लू टाइप का। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो क्या यूज कर रहे हैं, लेकिन क्लास इसकी ये है आउटलाइन। फिर डार्क, डार्क भी है, डार्क, तो ये ब्लैक में आ जाएगा। अच्छा, फिर साइजिंग की बात आती है कि आपको ये बटन जो है वो कितने साइज का चाहिए। ठीक है। तो या तो जो है लार्ज होगा या स्मॉल होगा। तो स्पेस देने के बाद BTN LG, तो ये लार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा लार्ज हो गया। अगर मुझे जो है वो स्मॉल चाहिए, तो ये SM स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें स्मॉल हो गया। अब आई डोंट नो मीडियम है या नहीं है। लार्ज और स्मॉल दो क्लासेस जो है वो अवेलेबल हैं आपकी। ठीक है। डिसेबल हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। अच्छा, जितना आपका कंटेंट है बाय डिफॉल्ट, उतना ही आपका जो है, सॉरी, जितना आपका कॉलम है उतना ही आपका बटन हो जाए ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए जो है आप क्या करेंगे, उसके लिए हम एक क्लास यूज करेंगे डीग्रिड। वापस रिफ्रेश, तो देखिए डीग्रिड यहाँ पे वर्क नहीं कर रही। हम क्या करते हैं, इसे रैप करते हैं एक क्लास के अंदर, मतलब एक डिव के अंदर। ये हो गया रैप। अब यहाँ पे आने के बाद हम कहते हैं डीग्रिड, और ये देखें अब ये बड़ा बटन बन गया। क्यों? क्योंकि ये कॉलम जो है 12 का कॉलम है। अगर मैं कहता हूं कि कॉलम 2, तो ये कॉलम 2 हो गया। फिलहाल के लिए आपको इस पे जाने की जरूरत नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, जितनी डिव का साइज आपका होगा, ये डिव का साइज जितना होगा, ये बटन ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा आपका। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप बटन्स को जो है वो मैनेज करेंगे। अच्छा, फिर अलाइनमेंट की बात आती है कि बटन्स की जो है वो अलाइनमेंट आपने क्या रखनी है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जस्टिफाई, और ये एंड का मतलब ये है कि राइट साइड में। तो देखिए राइट साइड में आ गया। स्टार्ट का मतलब ये है, स्टार्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड। ठीक है। और टॉप का आपको वैसे भी पता है। ठीक है, लेकिन ये है कि बटन है, तो स्टार्ट और एंड, तो ये अलाइनमेंट के लिए जो है क्लासेस यूज होती है हमारी, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट या जस्टिफाई कंटेंट एंड। ठीक है। अब बात आती है कि भाई हम जाते हैं गेट बूटस्ट्रैप पे, सॉरी, गेट बूटस्ट्रैप पे हम जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद हम थोड़ा सा डॉक्स, और हम यहाँ पे कंपोनेंट्स, हम बटन्स में जाते हैं। तो ये देखें आपकी जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल हैं। प्लस में आप एंकर के जरिए यूज कर सकते हैं। आउटलाइंस जो है कैसे लगा सकते हैं, बटन के साइजिंग वगैरह। हम आते हैं सीधा बॉटम के अंदर ना, कि ये jQuery के जरिए कैसे जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए टॉगल रिस्पॉन्स, तो ये jQuery का कोड है। ओके गाइस, तो आपने देखा कि हमने कैसे जो है बटन्स को क्रिएट किया और कैसे जो है हमने क्लासेस जो कि अवेलेबल हैं बटन की, जो कि बटन ग्रुप, डेंजर और डिफ़ॉल्ट, और काफ़ी ज़्यादा जो है हमने चीज़ों को देखा या क्लासेस को देखा। हमने देखा कि जो है बटन्स के कितने टाइप्स हैं, स्मॉल, लार्ज और जो है मीडियम बटन्स आपके अवेलेबल हैं। हम आने वाले लेक्चर्स में भी जो है, आने वाले वीडियोज़ में हम और भी देखेंगे कि बटन्स ग्रुप और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि कंपोनेंट्स में डिफाइंड हैं वो भी देखेंगे हम। सो आज के लिए इतना ही। आई होप गाइस आप हमारी सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, थम्स अप,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।